जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी। सारी साध संगत जी नो जय जय गुरु जी। अज मेरा मन फुल्लां वांग महक रहा है, दिल मेरा उड्डू उड्डू कर रहा है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी का इन्ना प्यारा जो दर्शन है मैं कर रही हाँ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਬੈਠੇ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਸ਼ਾयद गुरु महाराज जी ने कोई खुशी की गल मेरी झोली भी पानी है। संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये मेरे कुछ भाव थे जो अनायास ही मेरे मुख से निकल गए। और आंटी जी का सत्संग काफ़ी इमोशनल है और आंटी जी का सत्संग आप पूरा सुनिएगा। गुरु महाराज जी के मंत्र जाप के साथ हम इनका सत्संग सुनेंगे आंटी जी के मुख से। और कमेंट में संगत जी जय गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। बहुत ही इमोशनल सत्संग आज आंटी जी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और मुझे पता है कि बहुत सारी संगत जी इनसे रिलेट करेंगी, तो सत्संग पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखिएगा। अब हम मंत्र जाप करते हैं, सभी एक साथ मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम करिश्मा अजय यादव है। मैं लखनऊ से रहने वाली हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग गुरु जी शेयर करवा रहे हैं। इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए, संगत जी, गुरु जी, तो मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, वैसे तो जैसे कि हर कोई कहता है कि गुरु जी से हमारी जर्नी जन्मों जन्म से जुड़ी है, तो वही मैं भी कहूँगी कि मेरी जर्नी भी गुरु जी से जन्मों जन्म से जुड़ी है, क्योंकि मैं बचपन से शिव भक्त हूँ। बचपन से क्या मैं बोलूँ, शायद मैं इस दुनिया में आने से पहले ही से शिव भक्त हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा को बच्चे नहीं होते थे। मेरी मम्मी को किसी ने बोला था, और जो होते थे कंसीव करती थी तो वो उनका मिसकैरेज हो जाता था। तो मेरी मम्मी को किसी ने बोला कि आप 16 सोमवार का व्रत रखो, आपको बच्चा ज़रूर होगा। तो मम्मी ने जैसे 16 सोमवार के कुछ ही व्रत रखे थे कि मैं मम्मी के पेट में आ गई थी और फिर मेरा जन्म हुआ। मेरे को शिव भक्ति कभी किसी ने नहीं सिखाई बचपन से। मैं बचपन से अपने आप ही छोटी उम्र से ओम नमः शिवाय बोलती थी, जबकि मेरे घर में कोई बहुत बड़े इतने बड़े शिव भक्त नहीं थे। शिव जी की पूजा होती ज़रूर थी, पर हर कोई इतने बड़े शिव भक्त नहीं थे। फिर भी मैं मेरे को किसी ने नहीं बताया कि ओम नमः शिवाय क्या होता है। ओम नमः शिवाय एक मंत्र है, मैं बस अपने आप ही बोलती थी मन ही मन। मेरे को कुछ भी करना होता था, बस ओम नमः शिवाय। स्कूल जाऊँ, मन ही मन ओम नमः शिवाय। या फिर मैं बीमार पड़ती थी, मेरे को कोई हॉस्पिटल लेके जाए तो ओम नमः शिवाय। मतलब मेरा एक शिव जी से कनेक्शन तो था ही था। तो धीरे-धीरे मैं बड़ी हुई। मेरे को शिव बहुत छोटी उम्र में ही शिव जी ने स्वप्न दिया था। एक दिन मेरी मम्मी और मेरी फैमिली में किसी एक से मेरी मम्मी का झगड़ा हो रहा था। वो झगड़ा देख कर के मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी। मैं बहुत छोटी-सी थी, 14 या 15 एज होगी मेरी। तो आई थिंक 13 एज थी मेरी। तो मैं ऐसे ही स्कूल से आई तो झगड़े देखे तो मेरे को बहुत घबराहट हुई। मैं रोते-रोते सो गई, तो मेरे को भोलेनाथ ने शिव जी ने स्वप्न दिया और मैंने देखा कि मेरी मंदिर में जो फ़ोटो रखी है छोटी सी शिव जी की, उसी में से एक लाइट निकली और शिव जी प्रकट हो गए और बोले कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूँगा। और फिर मेरी आँख खुल गई। वो मेरा पहला बार था जब मैंने शिव जी के साक्षात दर्शन किए थे। फिर तो कई बार शिव जी ने अपने दर्शन दिए। फिर मैं धीरे-धीरे बड़ी हुई, मैं साईं बाबा की परम भक्त बन गई। शिव जी ने मुझे बाबा से जोड़ा, क्योंकि शिव जी और साईं बाबा में तो कोई अंतर ही नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। बाबा मेरी लाइफ में बाबा ने मुझे लाइफ में बहुत कुछ दिया। मुझे साईं बाबा की कृपा से एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिला, इतने अच्छे माँ-बाप मिले। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, मेरे को बाबा ने बहुत कुछ दिया है। फिर धीरे-धीरे समय बीता, बाबा ने वापस से गुरुजी ने मेरी पतंग पकड़ ली, शिव जी ने वापस से गुरुजी रूप में मेरी पतंग पकड़ ली। एक दिन क्या हुआ कि मैं गुरुजी से कनेक्ट हो नहीं पा रही थी। मतलब गुरुजी मेरे जीवन में आए। मेरे पास फ़ेसबुक पे कुछ वीडियोज़ आते थे 2023 में, पर मैं उनको मतलब एक इतना विश्वास कर नहीं पा रही थी। फिर कुछ टाइम बाद वो वीडियोज़ आना बंद हो गए। फिर फरवरी जनवरी में वीडियोज़ आते थे। फिर कुछ महीनों के बाद जून जुलाई अगस्त कुछ इस मंथ में गुरुजी के वापस वीडियोज़ आना चालू हो गए। इस बीच मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ी मुसीबत से निकल रही थी, जिस मुसीबत से निकालने में
गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान है, बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनको डेंगू हो गया था। तो वो प्लेटलेट्स गिरती चली जा रही थी, गिरती चली जा रही थी। मैं बहुत घबरा रही थी। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे और फ़ीवर भी उनका कम नहीं होता, बढ़ता था, कम होता था, लेकिन कुछ देर बाद चेक करो फिर बढ़ जाता था। मैं बहुत परेशान थी। मैं सब कुछ करके मैंने जतन देख ली, पर मेरे हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक भी नहीं हो रही थी। मतलब उनका प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहा था। मैंने सब कुछ किया, जो मुझसे बन पड़ा मैंने सब कुछ किया, पर कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने एक दिन सोचा कि अक्सर मुझे गुरुजी के वीडियोज़ आते थे गुरुजी के, और उनका मैंने बहुत नाम सुना है, बहुत सत्संग सुने हैं जिसमें उन्होंने बहुत संगत के लिए किया है। तो मैंने एक दिन रात में हॉस्पिटल में मन ही मन गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी, मैं आपको ज़्यादा तो नहीं जानती, पर मैंने आपके कुछ सत्संग सुने हैं। बस मेरी यही मनोकामना है कि मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द डिस्चार्ज होके घर आ जाएँ, ठीक हो जाएँ, उनके प्लेटलेट बढ़ जाए, तो मैं आपके बड़े मंदिर ज़रूर आऊँगी। मैंने यही प्रार्थना करी, और मैं आपको बताऊँ, मैंने जितने दिनों में अपने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड इतने दिनों के अंदर डिस्चार्ज हो घर आ जाए, मैं आपको बताऊँ, गुरुजी ने चमत्कार किया। उतने ही दिनों में मेरे हस्बैंड डिस्चार्ज हो गए। उनकी अचानक से प्लेटलेट बढ़ गई और वो घर आ गए। ठीक होकर के वो घर आ गए। तो जैसे कि मैंने माना था कि मैं गुरुजी के पास जाऊँगी, तो फिर मेरे पास इतना नहीं था कि मैं गुरुजी के पास जा पाऊँ। मेरी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ। तो फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे आपके पास आना है, मन्नत पूरी करने अपनी। मैंने मनोकामना मानी थी, मगर मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं आऊँ। तो अचानक से मेरी एक फ्रेंड है, उनका भी शुक्राना, उनसे मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे। तो मैंने ऐसे ही बोला कि मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है, पर मतलब कुछ मेरे हस्बैंड पे एक्चुअल लोन भी है बहुत सारा। तो मैंने ऐसे ही बोला कि मेरे हस्बैंड को अपनी ईएमआई देनी है, तो कुछ ज़रूरत है पैसों की, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। ऐसे मैं बातें कर रही थी, तो अचानक से मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें देती हूँ, तुम वो ले लो और ईएमआई अपनी दे दो, और जब तुम्हारे पास हो तो देना, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो शुक्राना, मेरी फ्रेंड का शुक्राना गुरुजी का, कि मेरी फ्रेंड ने मेरे हस्बैंड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। उन पैसों से ईएमआई तो नहीं, लेकिन मैं गुरुजी के मंदिर जो मेरी मनोकामना थी गुरुजी की, वो पूरी करने के लिए मैं ज़रूर, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे को बड़े मंदिर आना है। तो गुरुजी ने उसका इंतज़ाम करवाया, अपने बड़े मंदिर बुलवाया। फिर मैं गुरुजी के मंदिर दर्शन करने गई। फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के दरबार में दर्शन करने गई। मैं वहाँ बैठी थी गुरुजी के आगे, मैंने गुरुजी से वहाँ प्रार्थना करी, गुरुजी, मुझे बहुत देर तक मैंने अरदास करी, काफ़ी देर तक मुझे यहाँ बैठने को मिले, जितनी देर मैं चाहती थी मेरे को बैठने को मिला। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैंने बहुत सुना है कि यहाँ पे चाय प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है गुरुजी। मैं काफ़ी लेट गई थी रात में, तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे लंगर प्रसाद का टाइमिंग क्या है, चाय प्रसाद का क्या टाइमिंग है। तो मुझे लगा कि शायद अब नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात बोली, उतने में सेवादार अंकल जी आए, उन्होंने हम सबको चाय प्रसाद दिया। मैंने गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी, मेरे को लंगर प्रसाद करना है। उतनी देर में फिर सेवादार जी आए, उन्होंने बोला हम सबको, जाइए लंगर करिए जाके। मतलब जितनी देर मैंने गुरुजी से अरदास की, मुझे इतनी देर बैठना होती थी, गुरुजी ने मुझे बिठाया। फिर जब मैंने गुरु से बोला मुझे लंगर प्रसाद करना है, गुरुजी ने मुझे वो भी करवाया। तो मैंने लंगर प्रसाद किया। मैं आपको इसमें से एक छोटा-सा सत्संग लंगर प्रसाद करते वक़्त एक और शेयर करना चाहूँगी, कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरे को तीखा स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। तो जो लंगर प्रसाद था ना, वो स्पाइसी थोड़ा-सा कम था। तो मैंने मन में बोला, गुरुजी, मतलब स्पाइसी थोड़ा-सा कम है, बहुत सादा मतलब हल्का-सा मुझे सादा लग रहा है, क्योंकि मैं चटोरी बहुत हूँ। तो मेरे को वो उस मेरे हिसाब से मेरे को हर चीज़ में मतलब बहुत स्पाइसी, बहुत तीखा चाहिए होता है। तो मैंने लंगड़ किया, उसमें स्पाइसी कम था। तो अचानक से मेरे जैसे ही मन में ये बात आई कि स्पाइसी कम है, उतने में सेवादार जी ने सबसे मतलब हम सबसे पूछा कि आप और कुछ मतलब लोगे प्रसाद? तो हम लोगों ने बोला हाँ, सब्ज़ी दे दीजिए। जैसे ही उन्होंने सब्ज़ी दी, मैंने उसको टेस्ट किया, इतनी तेज़ मुझे ज़ुबान पे लगी। मतलब गुरुजी ने तुरंत कहा कि तुझे स्पाइसी खाना था, ले स्पाइसी खा। इतनी तेज़ वो स्पाइसी, इतना कड़वा लगा कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा वही सब्ज़ी में भी स्पाइस नहीं था, अचानक से उसमें इतना मतलब गुरुजी तुरंत सुनते हैं, आपके मन का तुरंत पूरा करते हैं, तुरंत गुरुजी अपनी बातों का जवाब देते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड डे फिर हम लोग रुके थे 2 दिन, 2 से 3 मतलब 2-3 दिन, 2 दिन हम लोग रुके रहे वहाँ पे दिल्ली में। फिर सेकंड डे हम लोग फिर गुरुजी के मंदिर गए। मॉर्निंग में वहाँ पे हम लोगों ने चाय प्रसाद लिया और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लिया। वहाँ पर भी एक इंसिडेंस हुआ। मैंने गुरुजी को मन ही मन बोला, गुरुजी, मुझे थोड़ा बड़ा ब्रेड पकौड़ा चाहिए, छोटे-छोटे से नहीं, मेरा पेट नहीं भर रहा। तो मैं जैसे ही मैंने एक बार वहाँ लंगड़ किया, मेरे दूसरी बार फिर वहाँ मैं लंगड़ करने बैठ गई। तो वहाँ पे अ
वहाँ पे सेवादारनी जी ने मुझे बहुत बड़ा वाला, मतलब सबका शेप बराबर था ब्रेड पकौड़ा का, पर मेरे ब्रेड पकौड़ा का शेप काफ़ी बड़ा था। तो वहाँ भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी हर एक दिल की इच्छा पूरी करते हैं। गुरुजी ने कई बार, एक नहीं कई बार गुरुजी ने मेरे को और मेरी फैमिली को लाइफ ब्लेस करी है। मेरे हस्बैंड को कई बार लाइफ ब्लेस करी है। मतलब मेरे पति मेरे लिए बहुत सब, सॉरी संगत जी, मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरे हस्बैंड मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है, मेरे सब कुछ है। गुरुजी ने एक नहीं 1000 बार मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस करी है और मेरी बस यही अरदास है कि जीवन भर गुरुजी मेरे हस्बैंड पे अपनी कृपा बनाए रखे। लख लख शुक्राना, 1000 बार शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस करी। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड हमेशा सलामत रहे, उनके जीवन में कोई दुख ना रहे, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। मेरे हस्बैंड पे बहुत सारा लोन है और मैं गुरुजी से भी यही अरदास करती हूँ कि जल्द से जल्द गुरुजी मेरे हस्बैंड का सारा कर्जा, सारा लोन भी उतार दे। गुरुजी ऐसा नहीं है सुनते नहीं है, गुरुजी हर वक्त सुनते हैं। हर महीने ईएमआई की डेट आती है, हर महीने कैसे ईएमआई बेचनी है कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास अभी कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग कोई बिजनेस छोटा मोटा भी कर सके। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ही पता नहीं कैसे गुरुजी हर महीने की ईएमआई निकलवा रहे हैं, कहाँ से कर देते हैं गुरुजी। कल ज़रूरत होती है ईएमआई भरनी है और आज ज़रूरत है जैसे ईएमआई भरनी है, अगले दिन देनी है, उसके अगले दिन देनी है, और सुबह होती है टेंशन हो जाती है ईएमआई कहाँ से भरूँ। मेरे हस्बैंड को हमेशा टेंशन हो जाती है कहाँ से दूँ, पर गुरुजी शाम होने से पहले पहले कहीं ना कहीं से अरेंज करा ही देते हैं। और इसी तरीके से हर महीने ईएमआई जा रही है, पर गुरुजी करवा रहे, सब गुरुजी करवा रहे हैं, सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। बस गुरुजी से यही है कि जल्द से जल्द गुरुजी जैसे धीरे धीरे ईएमआई निकलवा रहे हैं, एक दिन ऐसा है गुरुजी सारा का सारा लोन उतरवा दे। गुरुजी आपको जो सबसे आपकी आपकी सबसे स्पेशल चीज़ जो जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं होते ना, जैसे कि हम लोगों ने कई सत्संग में सुना है कि गुरुजी जो जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं, गुरुजी उन चीज़ों को दूर कर देते हैं। पर जो चीज़, जिन चीज़ों के बिना आप रह नहीं सकते, जो चीज़ आपकी सबसे स्पेशल है ना, जो चीज़ों से आप बहुत प्यार करते हो ना, कुछ आप उनके बिना एक सांस नहीं ले सकते, उनको गुरुजी आप आपसे कभी दूर नहीं करते। अगर ये आपके भाग्य में भी नहीं है ना, फिर भी गुरुजी वो भाग्य बदल देते हैं और आप चीज़ों से ब्लेस करते हैं। मेरे हस्बैंड के बिना मेरी फैमिली जानती है, मेरे पेरेंट्स जानते हैं, मेरे हस्बैंड को भी ये बात पता है, मेरी फ्रेंड्स जानते हैं कि मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, उनके बिना मैं इस जीवन को पूरा ही नहीं कर सकती। मेरे पति को गुरुजी ने लाइफ न्यू लाइफ ब्लेस करी है और कई बार करी है और आगे भी करते रहेंगे, मुझे पता है। गुरुजी ने मतलब मेरी सबसे स्पेशल चीज़ को मुझसे दूर नहीं जाने, गुरुजी ने मेरे सुहाग की रक्षा करी है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, बहुत जान से भी ज़्यादा। तो गुरुजी आपको, गुरुजी को लगता है आप इनके बिना नहीं जी सकते ना, तो गुरुजी उनको ज़रूर आपके पास रखते, ज़रूर आपके पास रखते। तो बस गुरुजी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखे। गुरुजी ने बहुत कुछ बोला है मेरी, मतलब गुरुजी बहुत सारे संकेत करते हैं, गुरुजी से कोई अरदास करो गुरुजी के तुरंत संकेत आते हैं कि मैं तेरी इन मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा, और मुझे पता है गुरुजी करेंगे। फिर भी मैं गुरुजी से एक बात बोलूंगी, अगर गुरुजी उन सब मनोकामनाओं को नहीं पूरा करना चाहते हैं ना, तो ना करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। गुरुजी गुरुजी अगर मेरी सारी खुशियों की कुर्बानी लेना चाहे ना, तो वो भी ले ले। गुरुजी अगर मुझे रोड पे रखना चाहे ना, वो भी रख ले। पर गुरुजी बस मेरे पति को मुझसे मत दूर करे। मेरे पति मेरी जान है, मेरी जिंदगी है गुरुजी, और गुरुजी ने वो किया है। मेरे साईं ने मेरा हाथ गुरुजी के हाथ में दिया था, मैं गुरुजी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। एक समय ऐसा था क्योंकि मैं मतलब उतना विश्वास नहीं हो पा रहा था कि गुरुजी भोलेनाथ का अवतार है, जिनकी मैं बचपन से भक्त हूँ, मैं इतना नहीं कर पाई। तो एक दिन साईं बाबा ने मुझे स्वप्न दिया, मतलब मैंने स्वप्न में देखा कि बाबा, साईं बाबा की जो शिरडी में मूर्ति, अचानक से उसने शिवलिंग का रूप ले लिया। और फिर मुझे गुरुजी ने ड्रीम में कई बार दर्शन दिया कि गुरुजी की जो मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप है, वो स्वरूप शिव जी बन गया, हनुमान जी बन गए, और कभी नीम करौली बाबा बन गए। बहुत सारे ऐसे गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दिखाया कि मैं ही शिव हूँ। मतलब बाबा ने मुझे ये एहसास दिलाया कि तुम गलत हाथ में नहीं हो, वो मेरा ही अवतार है, मैं ही गुरुजी हूँ। बाबा ने मुझे कई बार ये स्वप्न माध्यम से एहसास दिलाया, और गुरुजी ने मुझे कई बार स्वप्न माध्यम से बताया कि मैं ही साईं हूँ।
मैं ही शिव हूँ। तब जाके मैं पूरी तरीके से गुरुजी से जुड़ पाई। उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ, जो मैं दिल से पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। हर किसी को बोलती थी गुरुजी, 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 लेकिन अंदर से खुद इतना कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। पर फिर धीरे-धीरे जैसे उन्होंने अपने स्वरूप के दर्शन दिए, मैं उनसे जुड़ गई। गुरुजी ने मुझे कई बार स्वप्न दर्शन दिए, और गुरुजी मैं कह सकती हूँ, जब मेरे घर गुरुजी का स्वरूप आया था, तो कई दिन लगातार गुरुजी मुझे स्वप्न दर्शन देते थे। आज भी मुझे स्वप्न दर्शन गुरुजी देते रहते हैं। अक्सर 2 से 3 दिन छोड़-छोड़ के मुझे गुरुजी के स्वप्न दर्शन होते ही रहते हैं। बटरफ्लाई रूप के दर्शन मुझे बहुत-बहुत होते हैं। गुरुजी मुझे कई बार बटरफ्लाई रूप में दर्शन अपने ब्लेस करते हैं। ओम के दर्शन हुए हैं कई बार। गुरुजी ने कई बार कड़ा प्रसाद में दर्शन दिए, मतलब कड़ा प्रसाद में ओम, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं अपने सत्संग में कि गणेश जी बनते हैं, ओम बनते हैं, तो कड़ा प्रसाद में तो कभी ओम के दर्शन मुझे नहीं हुए। लेकिन हाँ, एक दिन मैं पकौड़े बना रही थी, खाना बना रही थी, तो उसमें मुझे गुरुजी के ओम के दर्शन और बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे। और कई बार मुझे घर के बाहर निकलूँ तो बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। कहीं भी बैठो, छत पे जाओ या कहीं भी, अक्सर गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते ही देते हैं। कबूतर के रूप में, व्हाइट कबूतर के रूप में गुरुजी कई बार मुझे दर्शन देते हैं। पीकॉक के रूप में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। गुरुजी हमेशा, मतलब आपको अपनी संगत को ये बताने की कोशिश करते हैं अपने दर्शन के माध्यम से कि मैं 24 आवर तुम लोगों के अंग संग हूँ, तुम लोग चिंता मत करना, मैं तुम लोग के पास हूँ। इसीलिए गुरुजी इन माध्यम से हम लोगों को दर्शन देते हैं। तो मैं बोल रही थी कि मेरे को कड़ा प्रसाद में भी गुरुजी ने कभी ओम के रूप में तो दर्शन नहीं दिए, पर दर्शन दिए। तो ऐसा हुआ संगत जी कि एक दिन मैं कड़ा प्रसाद बना के रखा, मैंने गुरुजी के आगे, गुरुजी ने ही मुझे मैसेज दिया था कि चल कड़ा प्रसाद बना, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तब मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप भी आया था। तो गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद बना के मैंने रखा। तो मैंने देखा कि मैंने ना गुरुजी के चरणों में जो फूल चढ़ाया था, वो चढ़ाए हुए सुबह से शाम हो गई, तो वो मुरझा गया था, और वो फूल चरणों में था, कड़ा प्रसाद फूल के ऊपर रखा था। तो मैंने जब शाम में सोचा कि अब मैं कड़ा प्रसाद उठाती हूँ, सब घर में देती हूँ, तो मैंने देखा वो फूल पूरा खिला हुआ कड़ा प्रसाद के ऊपर है। मतलब संगत जी, जो फूल मतलब बिल्कुल नीचे पड़ा है, वो कड़ा प्रसाद के ऊपर कैसे आ सकता है, खिला हुआ फूल बिल्कुल। तो मुझे गुरुजी ने वो एहसास दिलाया कि मैंने तेरे प्रसाद को ब्लेस किया है, मैंने तेरे प्रसाद को स्वीकार किया है। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, मुझे आपने हर बार ब्लेस किया है, हर बार अपने दर्शन दिए हैं गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि आज मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ गुरुजी। जो गुरुजी बुलवा रहे संगत जी, मैं वो बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सत्संग के लिए प्रिपेयर नहीं थी, बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता आज मैं जो भी बोल रही हूँ सचमुच मुझे गुरुजी बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं तनिक भी बिल्कुल भी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ संगत जी। क्योंकि मैं सोचा था कि मैं सत्संग शेयर करूँगी, और एक समय आने पे सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन गुरुजी ने कई बार मुझे मैसेज किया कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं बोलूँ कि मैं तो इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, फिर भी मुझसे गुरुजी कह रहे शुक्राना कर। जस्ट मैं अभी शुक्राना करके बैठी हूँ, गुरुजी ने तुरंत मैसेज दिया तूने शुक्राना नहीं किया आज। मैंने कहा अरे गुरुजी, मैंने शुक्राना किया। तो मुझे कई बार सत्संग मिले जिसमें गुरुजी ने बोला कि शुक्राना का मतलब होता है कि शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो शायद गुरुजी मुझसे आज वही करवा रहे हैं, शुक्राना सत्संग। तो मैंने गुरुजी को सत्संग स्टार्टिंग से पहले ही बोल दिया, गुरुजी मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, मैं बस आइज़ क्लोज़ करूँगी और सत्संग बोलना चालू करूँगी। जो मुझसे मुँह से निकलता है गुरुजी, वो बस मुझसे बुलवा देना, आप ही बुलवाना, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ गुरुजी। क्योंकि इतने सारे सत्संग है ना कि अगर हम सब लोग करने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो इस वक़्त जो भी बोल रही हूँ गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो संगत जी, जो सत्संग करते वक़्त कोई भूल-चूक गलती हो जाए ना, मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना, जो है बस आप करवा रहे हो गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला है कि वो मुझे नया घर ब्लेस करने वाले हैं, और मुझे नहीं पता कि ये कैसे संभव है, क्योंकि ₹1 की भी अभी मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं एक घर क्या, एक घर के लिए एक दरवाज़ा भी खरीद सकूँ। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, पर गुरुजी अगर ये मुझे ब्लेस करेंगे तो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी तक जितना गुरुजी ने दिया है ना, वो बहुत कुछ है। बहुत सारी चीज़ों से गुरुजी ने नवाज़ा है मुझे। मुझे एक ऐसा जीवन साथी गुरुजी ने इस जन्म में ब्लेस किया है ना, कि मेरा पूरा जन्म सफल हो गया। मेरे ही हस्बैंड मेरे माँ हैं, मेरे पिता हैं, मेरे माता-पिता हैं, और मैं चाहती हूँ मेरे गुरुजी मेरे माता-पिता को हमेशा स्वस्थ रखें, खुश रखें, दीर्घायु दें। लेकिन मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना संगत जी, हर मुश्किल घड़ी में इन्होंने मेरा साथ दिया है। हर मुश्किल घड़ी में मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया है। मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी मुसीबत आई हो, चाहे वो मेरे इन-लॉज़ से कोई प्रॉब्लम हुई हो, हमेशा ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े रहे। हमेशा इन्होंने मेरा साथ दिया है। कुछ कभी नहीं मेरा साथ छोड़ा। मेरे पेरेंट्स कभी प्रॉब्लम में आए हैं,
मेरे माता-पिता के कोई बेटे नहीं है, पर सिर्फ़ मैं अकेली बेटी हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे माता-पिता को जिस तरह से सँभालते हैं, उनके पास खुद लोन का नहीं होता पैसा, खुद का कुछ खर्च का नहीं होता, फिर भी वो मेरे माता-पिता की हेल्प करते हो कि मेरे पिता भी जॉबलेस है संगत जी। गुरुजी ने चाहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा एक दिन। तो संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे एक ऐसा जीवन साथी दिया जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत सम्मान करता है, मेरी फैमिली का बहुत सम्मान करता है। और मैं चाहूँगी हर एक लड़की को एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिले। हर एक लड़की का जीवन साथी सलामत रहे। हर एक जोड़ा हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे। ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने मेरे ऐसे इंसान को मेरे हस्बैंड चुना, ऐसे इंसान को मेरे हस्बैंड के रूप में मुझे ब्लेस किया। और यही नहीं, उनकी लाइफ में जब बहुत बड़ी मुसीबत आई, उनकी लाइफ जाने को थी, तो आपने उनकी लाइफ भी उन्हें वापस कर दी। मतलब इतना प्यार जो मुझे मेरे हस्बैंड से मिला, वो प्यार मुझसे दूर जा रहा था। वो चीज़ जिसकी मुझे आदत और लत लग गई थी, वो मुझसे दूर जा रही थी। लेकिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ दे करके वापस से उन्हें मेरे करीब कर दिया। तो संगत जी, अब मुझे नहीं समझ आ रहा है और मैं क्या आपसे शेयर करूँ, क्योंकि जितना भी गुरुजी मुझे दिमाग में मेरी ज़ुबान पे ला रहे हैं, मैं उतना ही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करी, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी, मेरी कई बार मेरे इन-लॉज़ को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मेरे पेरेंट्स को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। मेरे मालिक, हमेशा मेरे साथ रहिएगा, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही अपनी हर संगत पे बनाए रखिएगा। शुक्राना 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 गुरुजी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी ने ये सत्संग ब्लेस किया, न जाने कितनी संगतों के सवालों के जवाब आज गुरु महाराज जी ने इनकी सत्संग के द्वारा दिए हैं। और गुरु महाराज जी इनकी भी जीवन को सफल करे, इनका जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है उसको दूर करे। बस इसी अरदास के साथ हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। तब तक आप इस सत्संग को बाकी संगत जी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। और एक और बात संगत जी, बहुत सारे संगत जी को ना नोटिफिकेशन नहीं मिलती हैं। उसका रीज़न ये है कि आपने नोटिफिकेशन जो है वो ऑन नहीं कर रखा, यानी कि जहाँ पे एक बेल का निशान आता है उस पर क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, पर्सनलाइज्ड को हटा दीजिए। जब ऑल करेंगे तो हमारे चैनल पे जितने भी सत्संग अपलोड होंगे उसका सबका नोटिफिकेशन आपके पास इमीडिएटली जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।